नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। सूर के पद पढ़ रहे हैं हम। आज एक पद लेते हैं, हरि काहे के अंतर्यामी। पहले पद को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िएगा इसको। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। अपनी चौप मैंने चाह इच्छा, अपनी चौह जाय उठी बैठे, और नीरस बेकामी। सो कह पीर पराई जानई, जो हरि गरुड़ा गामी। आई उगरी प्रीति कलही सी, जैसे खाटी आमी। सूर इते पर अनक मरती हैं, उधो पीवत मामी। गोपिकाओं की जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम अब उनकी खींच के रूप में प्रकट हो रहा है। वो इस कृष्ण के इस व्यवहार से बड़ी व्यथित हैं, बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं, बड़ी विकलित हैं। इसलिए जब उद्धव ने उनको कहा था कि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, तो उस पर उसका जवाब देती हुई गोपिकाएं कह रही है कि हरि काहे के अंतर्यामी। हे उद्धव, श्री कृष्ण है वो काहे के अंतर्यामी? कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर वो अंतर्यामी होते तो क्या होता? हो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावती लामी। जब हम इतनी दुखी हैं, इतनी व्यथित हैं, इतनी चिंतित हैं उनके दर्शन को लेकर के, वो अगर अंतर्यामी होते, जो हरि मिलत नहीं, तो वो इस समय क्या आकर के नहीं मिलते? अर्थात जरूर मिलते अगर वो अंतर्यामी होते तो। यही अवसर, मैंने इस अवसर पर जब हम दुखी हैं तो क्या वो आकर के नहीं मिलते? और वो तो अवधि बतावत लामी, और वो तो अपने नहीं आने की अवधि को और लंबा करते जा रहे हैं, अपनी अवधि लंबी बताते जा रहे हैं, अर्थात मिलने का और समय लंबा करते जा रहे हैं। अपनी चौप जाय उठी बैठे, और अपनी इच्छा से जो है वो मथुरा जाकर के बैठ गए हैं। और नीरस बेकामी, और वो जो है बड़े ही नीरस, यानी हमारी कोई फिक्र नहीं है, उनको चिंता नहीं है, और वो बहुत जो है नीरस और जो है बेकामी, यानी इतने वो जो है बेकार और नीरस हो गए हैं कि हमारी उन्हें लेस मात्र भी चिंता नहीं है। और कुछ विद्वान इसका अर्थ ये भी करते हैं कि श्री कृष्ण है वो अपनी चौप, देखो पढ़ो, अपनी चौप जाए उठी बैठे, वो जो है अपनी इच्छा से वहां जाकर के बैठ गए हैं। और नीरस बेकामी, मतलब हमको जो है उन्होंने बिल्कुल ही जो है नीरस और बेकार कर दिया है। यानी हम उनके श्री कृष्ण के वियोग में, बिना श्री कृष्ण के हम जो है बिल्कुल शून्य हो गई हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इतनी हम जो बेकार हो गई हैं हम। तो गोपिकाओं के संदर्भ में भी बेकार होना और नीरस होना अर्थ हो जाता है, और श्री कृष्ण के संदर्भ में भी हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? सो कह पीर पराई जानई, जो हरि गरुड़ा गामी। अरे वो श्री कृष्ण गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, गरुड़ा गामी मैंने गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं, अर्थात वो आकाश में उड़ने वाले हैं। और वो हम जमीन पर रहने वाली जो अबलाएं हैं, जो भोली भाली सीधी सादी, जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया, उन गोपिकाओं की पीर को, पराई पीर को वो क्या जानेंगे? यहां पर उनका खींच व्यक्त हो रहा है। आई उगरी, लेकिन कह रही है आज उनके प्रेम, उनका जो छल कपट भरा जो प्रेम है, उसकी पोल खुल गई, उसकी कलह आज खुल चुकी है, कलई खुल चुकी है। उगरी मैंने खुलना। आई उघरी, पढ़िए इसको साथ में। आई उघरी प्रीति कलही सी, जैसे खाटी आमी। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से खट्टा आम होता है, उसी प्रकार से जो है आज श्री कृष्ण
का वास्तव में हमारे प्रति प्रेम है या नहीं, उस प्रेम की, उस हमारे और कृष्ण के जो प्रीति है, जो प्रेम है, उसकी जो है ऐसा लगता है कि कलह खुल गई है आज। यानी वो कहना ये चाहती जैसे खट्टा आम होता है उद्धव, उस खट्टे आम के जब छिलका उतार देते हैं, उसको हम जब खाते हैं तब पता चलता है कि ये खट्टा है या मीठा है, तो उसकी पोल खुल जाती है कि ये आम खट्टा है। ठीक वैसे ही हमने अब श्री कृष्ण के साथ में जो प्रीति निभाई है, तो अब हमें पता चला है कि उनका जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो जो है छल कपट से भरा हुआ है। यह उदाहरण अलंकार है ना। सूर इते पर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कहती है कि इतने पर भी, इतना हमारे साथ में छल कपट होने पर भी, सूर इते पर अनक मरती हैं उद्धव पीवत मामी। हे उद्धव, इतना श्री कृष्ण के द्वारा हमारे साथ छल कपट किए जाने पर भी, इतने पर, इतना होने पर भी हम जो है उनके अदर्शन से, अनक मैंने दर्शन न होना, मैंने नहीं, नक यानी उनका दर्शन न होने से हम जो है मरी जा रही हैं। हे उद्धव पीवत मामी, हम अपने दुख को जो है पी रही हैं, अर्थात हम बड़ी चिंतित हैं, बड़ी व्यथित हैं, मरी जा रही हैं। और श्री कृष्ण को हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती, वो जरा भी हम पर कृपा नहीं करते, इतना छल कपट भरा जो है व्यवहार हमारे साथ वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों की जो विरह वेदना है, जो उनका जो एकनिष्ठ प्रेम है, उस प्रेम की जो है बड़ी भावमयी अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। और उदाहरण अलंकार आया है जहाँ मैंने आपको पीछे बताया था, और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाएगा, जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो सामान्यतः वहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होता है। ब्रज भाषा का बड़ा ही सुमधुर प्रयोग हुआ है और बड़ा ही सरस और गेय पद है ये। और विप्रलंब जो श्रृंगार रस है, जिसको वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, उस रस की बड़ी सजीव अभिव्यक्ति हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद अवश्य समझ में आया होगा। अन्य पद के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।